जब इंसान पहली बार मंदिर जाता है तो वो भगवान को देखने जाता है। लेकिन जब इंसान बार बार मंदिर जाने लगता है तो वह धीरे धीरे खुद को देखने लगता है। मंदिर में किया गया हर कर्म केवल परंपरा नहीं है, वह मनुष्य की चेतना को धीरे धीरे गढ़ने की प्रक्रिया है। घंटी, दीपक, दर्शन और फिर परिक्रमा। अक्सर लोग परिक्रमा को सबसे साधारण कर्म समझते हैं। लोग सोचते हैं बस घूमना ही तो है, लेकिन सच्चाई यह है कि परिक्रमा सबसे गहरी साधना है, क्योंकि इसमें शरीर, मन और अहंकार तीनों एक साथ चलते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में निरंजन नाम का एक व्यक्ति रहता था। निरंजन पढ़ा लिखा, समझदार था, लेकिन भीतर से अशांत था। वह मंदिर जाता था, लेकिन मन में सवाल लेकर। वह प्रार्थना करता था, लेकिन अपेक्षा के साथ। एक दिन वो मंदिर गया, दर्शन किए और बिना परिक्रमा किए बाहर निकलने लगा। तभी मंदिर के प्रांगण में बैठे एक वृद्ध साधु ने उसे रोक लिया। साधु ने पूछा, बेटा, परिक्रमा नहीं करोगे? निरंजन बोला, भगवान को देख लिया, अब घूमने की क्या जरूरत है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम भगवान को देखने आए थे, इसीलिए जल्दी जा रहे हो। जो खुद को देखने आते तो परिक्रमा जरूर करते। निरंजन ठिठक गया। साधु बोले, जब तुम भगवान के चारों ओर घूमते हो तो तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को सुधारते हो। वह गलती है खुद को केंद्र मान लेना। जीवन में हर दुख, हर तनाव, हर टूटन यहीं से शुरू होती है। हम सोचते हैं हम सही हैं, हमारे साथ गलत हुआ, हमारी समस्याएं सबसे बड़ी हैं। लेकिन परिक्रमा इस मैं को धीरे धीरे केंद्र से हटाती है। जब भगवान बीच में होते हैं और हम उनके चारों ओर, तो जीवन की दृष्टि बदल जाती है। तब समझ आता है, मैं नहीं, ईश्वर केंद्र हैं। साधु ने जमीन पर एक वृत्त बनाया। उन्होंने कहा, देखो, यह जीवन है, इसमें सुख भी घूमता है, इसमें दुख भी घूमता है, लेकिन केंद्र में जो स्थिर है वो ईश्वर है। परिक्रमा हमें यह स्वीकार करना सिखाती है कि परिस्थितियां स्थायी नहीं है। जो आज दुख है वह घूमकर चला जाएगा, लेकिन जो आज सुख है वह भी घूमकर चला जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति केंद्र को पकड़ लेता है वह नहीं टूटता। निरंजन पहली बार अपने दुखों को हल्का महसूस करने लगा। साधु बोले, परिक्रम एक चलता हुआ ध्यान है। तुम बैठे बैठे मन को नहीं रोक पाते, लेकिन चलते चलते मन अपने आप शांत हो जाता है। परिक्रमा में कदम चलते हैं, सांसें संतुलित होती हैं और विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जो ध्यान नहीं कर सकता वह परिक्रमा करे। यह सबसे सरल साधना है, जिसमें कोई कठिन नियम नहीं। साधु ने कहा, ध्यान रखना, परिक्रमा कभी अधूरी मत छोड़ना, क्योंकि अधूरी परिक्रमा यह दर्शाती है कि हम जीवन में भी काम अधूरे छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से एक भी परिक्रमा करता है, उसके भीतर पूर्णता का संस्कार बनता है। निरंजन को याद आया, उसकी जिंदगी अक्सर अधूरे निर्णयों से भरी थी। उस दिन उसने पूरी परिक्रमा की, धीरे धीरे हर कदम के साथ मन को शांत करता हुआ। साधु ने दिशा की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, परिक्रमा अधिकतर दक्षिणावर्त होती है, क्योंकि हृदय बाईं ओर होता है। भगवान को हृदय की ओर रखना यह बताता है
कि ईश्वर को केवल सामने नहीं, दिल के पास रखना है। निरंजन अब रोज मंदिर जाने लगा। वह कम बोलता लेकिन ज्यादा परिक्रमा करता। धीरे धीरे उसकी शिकायतें कम हुई। समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन अब वे उसे नियंत्रित नहीं करती थी, क्योंकि अब उसका जीवन ईश्वर के चारों ओर घूमने लगा था। मंदिर की परिक्रमा कोई रस्म नहीं है, यह एक आंतरिक घोषणा है। हे प्रभु, अब मेरा अहंकार केंद्र में नहीं रहेगा। अब मेरी इच्छाएं नहीं, आपकी इच्छा केंद्र में रहेगी। जो व्यक्ति इस भावना से परिक्रमा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। आज जब भी आप मंदिर जाएं, तो परिक्रमा जल्दी जल्दी मत कीजिए। एक एक कदम सचेत होकर रखिए। यह सोचते हुए चलिए, मैं अपने जीवन को ईश्वर के चारों ओर घुमा रहा हूँ, क्योंकि भगवान घूमते नहीं, घुमाते हैं। और जिस दिन हम यह समझ जाते हैं, उसी दिन जीवन हल्का हो जाता है। हर हर महादेव।